नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 15 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके मजबूत होता है। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो वो थे हकीम अजमल खान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की मैकाले ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी वो था जॉर्ज क्लार्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो वो था लॉर्ड हार्डिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? तो वो एक था एक्ट ऑफ 1909। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो वो था मैकाले मिंट 1835। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ कैनिंग के समय में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किया था वो था J.A. हिक्की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो वो हुई थी कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? वो था लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो अस्तित्व में आया था वुड के डिस्पैच के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था, उसका नाम था नियामक अधिनियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो वो समय था 1835 का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? भारत में डाक सेवा की शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को खाली स्थान के लिए जाना जाता है? तो वो बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? तो शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ था वो था लॉर्ड मैकाले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो हुई थी 1909 के मिंटो मार्ले सुधार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? तो वो थे सर विलियम जोन्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो वो था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया का जो लाफिंग जैक कहते हैं वो है कूकाबारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाड़ा यानी क्राल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो प्रयुक्त किया जाता है बाड़ा मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? तो पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग है पर्थ अंकारा, अंकारा टू पेरिस, पेरिस टू लंदन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट जो है वो तिब्बत में स्थित है।